ओम शांति। परम प्रिय परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मीठी मम्मा और साथ में दादी प्रकाश मणि, दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, दादी रतनमणि जी, सभी के अति लाडले प्रिय बहनों और भाइयों, इस सीज़न की पहली भट्ठी में आप बहुत लक्की सितारे हो जिनको पहला चांस मिला है। युगलों की भट्ठी अर्थात घर घर को स्वर्ग बनाना। शुरू में एक बहनों का गीत था, अगर याद होगा किसी को। नई उम्र की कलियां तुम पर बड़ी जिम्मेदारी, घर घर को स्वर्ग बनाना, घर आंगन को फुलवाड़ी। याद है? बड़ा पुराना गीत है। और उसमें देखा गया है कि फिर अकेली कुमारियां बहनें नहीं कर सकती, माताओं के बिना भी यज्ञ की कारोबार नहीं चल सकती, भाइयों के बिना भी यज्ञ की कारोबार नहीं चल सकती। तो ये एक बहुत बड़ा मिसाल है यज्ञ का कि आद में जब साकार बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की अच्छी तरह से पहचान प्राप्त की, साक्षात्कार किए और उनकी श्रीमत के अनुसार यज्ञ की जो स्थापना हुई, उस स्थापना में तीन माताएं और 5 कुमारियां थी, जो 8 का बाबा ने ट्रस्ट बनाया था। और उस ट्रस्ट की मुखिया कहो, हेड कहो, मातेश्वरी सरस्वती को बनाया था। विधिवत स्थापना जो हुई वो 18 जनवरी 1937 को हुई, लेकिन नींव तो पड़ गई थी 1 साल पहले से, महाशिवरात्रि के समय से लेकर के, जब ब्रह्मा बाबा को लौकिक दुनिया से वैराग और एक नई अलौकिक शुरुआत करने का निमित्त बनने का शिव बाबा का आदेश उनको मिला। और वो शुरू में, जैसे एक इंग्लिश में कहावत है, फ्रॉम नोन टू अननोन,
सभी उस समय ओम का उच्चारण करते थे, लेकिन ओम के भाव अर्थ में ओम किसके लिए है, ओम का स्वरूप क्या है, उसकी गहराई का पता नहीं था। तो बाबा ने शुरू में जो भी भाई बहनें आते थे, उनके अपने हैदराबाद सिंध के घर पे ही सत्संग होता था, और जो रेगुलर उसमें थे उनको टाइटल मिल जाता था, ओम उनके नाम के साथ जोड़ते थे। जैसे दादी प्रकाश मणि का नाम ओम रामा, मम्मा का नाम राधे था तो ओम राधे। इसी तरह से अन्य बहनों व भाइयों का नाम शुरू में इस तरह से अलग अलग नाम सबको, लेकिन ओम साथ में जुड़ा हुआ था। भावना ये थी कि सबका मन ओम के साथ लग जाए, शिव बाबा के साथ लग जाए। और जब विधिवत एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्वरूप बन गया और हैदराबाद सिंध से कराची में शिफ्ट हो गए, तो आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि उस समय 380 भाई बहनें भिन्न भिन्न परिवारों से, जिनमें माता पिता, युवा वर्ग के बच्चे, छोटे बच्चे, बच्चे बच्चियां दोनों थे, इन सब को संभालने के लिए निमित्त कौन बने? तो देखा गया कि जितनी भी बहनें उस समय बाबा के पास आई थीं, उन सब में सबसे बुद्धिवान मातेश्वरी सरस्वती थी, ओम राधे थी। और प्रकाशमणि दादी बड़े प्यार से सुनाती थी कि दादी प्रकाशमणि और मम्मा ओम राधे दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। समानता में थे, पर बाबा ने उस समय के अनुसार क्या कारण थे वो तो बाबा जानता, लेकिन मम्मा पढ़ाई में भी नंबर 1, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी नंबर 1, गीत संगीत डांस हर प्रकार से। और परख शक्ति मामा की बहुत थी, डिसीजन मेकिंग बड़ा उनके लिए विशेष। और मम्मा को जैसे बाबा ने इशारा दिया,
24 घंटे का टाइम मांगा था मम्मा ने। 24 घंटे के बाद बाबा को समर्पित हो गई और बाबा ने उनके समर्पण का उनको बहुत बड़ा अवार्ड के रूप में कह लो आप कि उनको संस्था की पहली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना दिया। दुनिया में भी ऐसे तो संस्थाएं बनती हैं, संत महात्माओं के भी आश्रम बनते हैं, उनके भी शिष्य होते हैं। फर्क क्या है? फर्क है कि वहाँ पर हर एक संस्था कहो, हर एक आश्रम कहो, उसमें उनका हेड एक होगा तो एक उसका शिष्य होगा जो पूरा संन्यास लेकर के अपने आप को तैयार करके उनकी गद्दी नशीन होने के लिए तैयार होता था। साकार बाबा ने अपने लौकिक परिवार के बच्चों को यज्ञ में पूरा लाभ लेने के लिए कहो, स्टडी करने के लिए कहो, योग करने के लिए कहो, वो सब रखा। लेकिन जो 380 बहनें भाई आए, उनमें से जो जिस योग्य थे उनको इस तरह की जिम्मेदारियां दी थी। आप अगर हिस्ट्री को अच्छी तरह से, यज्ञ की हिस्ट्री को अच्छी तरह से किसी से जाने सुने तो पता लगेगा कि सभी बहनें और भाई बहुत बड़े बड़े परिवारों में से थे। लौकिक रीत से किसी बात की कमी तो छोड़ो, लेकिन धन धान्य संपन्न थे। एजुकेशन के हिसाब से भी ग्रेजुएशन उस समय कईयों ने की हुई थी। जैसे हम सुनते हैं आनंद किशोर दादा, उस समय का ग्रेजुएट 1925 का ग्रेजुएट था। तो इस तरह से इतने भाई और इतने बहनों को एक माला में, एक सूत्र में सबको बांधना, बांध के रखना, अथवा प्यार की शक्ति से सबको बाबा का बना करके उनको उस नशे में रखना, उसकी जिम्मेदारी बाबा के ऊपर तो थी ही, लेकिन बाबा की राइट हैंड बनी मातेश्वरी सरस्वती अथवा ओम राधे। ओम राधे के नाम से मंडली मशहूर हो गई थी। और शायद आप लोगों को इस बात का थोड़ा सा परिचय होगा कि जब कोई नई शुरुआत होती है समाज के अंदर, तो कई बार समाज के भाई बहनों को, जो वडील होते हैं, उनके समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। आप सोच सकते हैं, भिन्न भिन्न परिवारों के परिवार उठ करके जा करके आश्रम में निवास करने लगे। कहाँ तो पहले एक कोई संत बनता था, एक कोई सन्यासी बनता था। ये तो माता पिता भाई बहनें बच्चे सबके सब
तो इन सब का ठीक से पालन पोषण और फिर उनको ईश्वरीय ज्ञान की विधिवत शिक्षा देना और उनके अंदर वो परिवर्तन लाना, उनके मन से वो भूल जाए कि लौकिक में वो किसके बच्चे थे, लौकिक में वो किसके पति थे, लौकिक में वो किसकी पत्नी थे, उससे ऊपर उठाया सभी को। ये नहीं कि सिर्फ बहनों को, भाइयों को भी, बहनों को भी, बच्चों को भी। और उसके लिए एक नई युक्ति उस समय जो शिव बाबा ने निकाली, वो थी हर एक को, जितने भी थे 380 भाई बहने, सभी के सभी को नया अव्यक्ति नाम मिला। ब्रह्मा बाबा का नाम उनके कर्तव्य के अनुसार पिताश्री ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी जी का नाम मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती। इसी तरह से हमारी और दादियाँ, दीदी मनमोहिनी, दादी प्रकाश मणि, एक जानकी दादी का नाम चेंज नहीं हुआ, गुलजार दादी का नाम भी हृदय मोहिनी, और सभी का एक एक का याद करूँगा तो ज़रा टाइम जाएगा उसमें। लेकिन मेन बात है कि सबसे पहले देखो बाबा की ये बुद्धिवानों के बुद्धिवान की बुद्धि क्या, कि सबको पहले देह के नाम रूप से बाहर लाना और फिर उनको इस तरह के नाम दे करके उनको एक लक्ष्य दिया गया। क्या लक्ष्य दिया गया? कभी आप हिस्ट्री की पुरानी एल्बम्स देख सको, शायद अभी मिलें या ना मिलें। हम लोगों ने जब आए थे तो शुरू में देखी थी सब। तो जितने भाई बहने थे, हर एक को उसकी प्रेजेंट ड्रेस, ये सिंपल, अगर भाई है तो कुर्ता पजामा या कुर्ता और धोती, बहन है तो साड़ी और ब्लाउज, और बाद में उनको कि आप जब राजयोग की तपस्या करेंगे तो इससे क्या बन जाएंगे, उसके साक्षात्कार होते थे बहनों को, कुछ संदेशियों को, कुछ भाइयों को। और उसमें क्या देखते थे? ब्रह्मा बाबा को श्री कृष्ण के रूप में देखते थे, मातेश्वरी सरस्वती को श्री राधे के रूप में देखते थे। इसी तरह से दूसरों को भी इसी तरह से भिन्न भिन्न रूप से देखते थे। तो जो जो रूप देखते थे वो सभी को पक्का हो जाए कि ये ऐसा होना चाहिए कि इनको पुराना भूल जाए, पास्ट भूल जाए और इनके जीवन की नई शुरुआत हो जाए। तो उस समय मम्मा ने और दूसरी 5 दादियों ने, कितनी 7 दादियों ने, टोटल 8 ने, उस कमेटी ने डिसाइड किया सबके लिए भविष्य की सतयुगी जीवन की नई ड्रेस उनको पहनाई जाए। जैसे अभी बहनों का समर्पण हुआ, किसी बहन का समर्पण होता या किसी भाई का कोई विशेष होता तो बड़ी अच्छी तरह से उनको ताज भी पहनाते हैं, गले में भी हार, चुन्नी, सब कुछ होता है, कुछ ना कुछ हाथों में भी होता है। तो ये बातें जो हैं, अगर मैं उन चित्रों को सामने लाता हूँ उनकी भेंट में, तो ये बहुत बहुत सिंपल है। लेकिन एक विशेष बात है इसमें
कि नई शुरुआत कलयुग से सतयुग में जाने के लिए, परिवर्तन के लिए शुरुआत थी। और उस परिवर्तन में यज्ञ की बागडोर मम्मा के हाथ में मिली। आप सोच सकते हो कि मम्मा को सिलेक्ट करने वाला कौन? ब्रह्मा बाबा तो निमित्त थे, लेकिन शिव बाबा ने ऐसी योग्यता उनके अंदर पाई, क्या बताएं आपको। सभी दादियों को इतना संगठित अपने पास रखना, सभी बड़े भाइयों को इतना प्यार से यज्ञ में जवाबदारी लेकर के चलने के लिए सदा हाँ जी का पाठ पढ़ाना, और वो खास मम्मा की बात देखते थे। किसी भी बच्चे को उसका नाम लेके उसके साथ जी शब्द जोड़ती थी। हम छोटे थे, बॉम्बे की बात है, तो मम्मा की क्लासेस सुनते थे। ज्ञान ऐसा मम्मा गहराई में ले जाती थी। हाँ, आज आप सब ने मम्मा की मुरली सुनी मुरली, कैसी लगी? गहराई में गए एकदम। तो मम्मा जब कहीं सेवा के लिए जाती थी, चाहे बाहर किसी भी तरफ गई, पंजाब की तरफ गई, यूपी की तरफ गई, दिल्ली की तरफ गई, महाराष्ट्र की तरफ, बॉम्बे, पूना या बेंगलोर की तरफ गई, तो वहाँ पर मम्मा की मुरली पूरी 45 मिनट्स की होती थी। 45 मिनट उससे पहले और उसके बाद बाबा की याद में बैठते थे। और मम्मा एक एक सब्जेक्ट को इतना गहराई में ले जाती, समझाने में स्पष्टीकरण उसका अच्छी तरह से करती थी। जो कोई भी किसी भी बैकग्राउंड का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी भाषा का हो, उनको दिल को लगता था कि मम्मा जो कह रही है ये सत्य है। और मम्मा की इतनी विशालता जो थी, बुद्धि की विशालता, इतनी गहराई ज्ञान की, इतनी धारणा उनकी पक्की, बहुत एकदम अति धारणा, उसके कारण मम्मा किसी को भी दृष्टि देती, किसी को भी दो शब्द बोलती, वो बाबा के बच्चे बन जाते। इतना उनके अंदर वो, जिसको कहा जाता है मीडास टच, थोड़ा सा। और फिर उसके साथ में एक खास बात जो मम्मा की थी, भले मम्मा वैसे कुमारी, लेकिन जब से उनको ये टाइटल मिला कि वो मातेश्वरी सरस्वती जगत अम्बा है, सारे जगत की अम्बा है, तब से मम्मा का वो संस्कार नेचुरल वो बन गया। कोई भी उनके सामने आए, छोटे आए, बड़े आए, किसी भी स्थान से आए, लेकिन मम्मा उनके साथ ऐसे ही बात करेंगी जैसे उनके बच्चे। अब ये तो हमारे सौभाग्य की बात थी। प्यार से मम्मा अपने गले भी लगा लेती थी, अपने हाथ से टोली मुख में भी खिलाती थी, कभी अपनी थाली में से
गिट्टी बना करके वो भी खिला देती थी। तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऐसे मम्मा के साथ के बहुत सुंदर अनुभव बॉम्बे में भी हमने बहुत किए, मधुबन में आकर के भी बहुत किए। साथ में झूले झूलना, साथ में भोजन करना, ब्रह्मा भोजन करना, साथ में खेलना। आप लोग खेलते तो हो नहीं कभी, खेलते हो कभी? बैडमिंटन खेलते थे, मम्मा की टीम एक तरफ, बाबा की टीम एक तरफ, क्या मजा आता था। एक तरफ बाबा की टीम, एक तरफ मम्मा की टीम, 3 गेम होती थी। 3 में से कभी मम्मा जीत जाती थी, कभी बाबा जीत जाते थे। लेकिन बहुत अच्छा लगता था कि प्रैक्टिकली बाबा मम्मा ने हम बच्चों को गॉडली स्टूडेंट लाइफ क्या है उसका आनंद प्राप्त कराया। और वो रस्म रिवाज आज तक चल रही है। अभी थोड़ा ये भट्ठी शब्द ही ऐसा आ गया, भट्ठी माना पकाओ इनको अच्छी तरह से, इसके कारण यहीं बिठा बिठा के पका रहे हैं। नहीं तो थोड़ा हिलो जुलो, थोड़ा सा चक्कर लगाओ, बारिश में जाओ कहीं, और नहीं तो तपोवन में ही चले जाओ, बहुत खुली जगह है। इधर अपना सोलार का वो सारा वो भी बहुत बड़ा है, कहीं पर भी चक्कर लगाना चाहिए। लेकिन भाव ये है कि बाबा ने जो बात इशारे में कही, मम्मा ने प्रैक्टिकल में उसको लाया। मम्मा के मन में एक चीज़ सदा कायम रहती थी कि इस पुरानी दुनिया का एक भी संकल्प ना आए सिवाय इसके परिवर्तन करने के। बाबा और बाबा का वर्षा, ये याद रहे और कुछ नहीं। और उसके लिए मम्मा ने, आपको ये शायद ख्याल में हो किसी को, जो बाबा की वाणी चलती थी साकार के द्वारा, मम्मा ऐसे बैठ करके सुनती थी बड़े ध्यान से। सुनने के बाद जो नोट्स लेते थे, ईशु दादी नोट्स लेती थी, फिर वो लिखे जाते थे साइक्लोस्टाइल होने से पहले। तो मम्मा उसको फिर से पढ़ती थी, उसमें कोई एक भी शब्द ऊपर नीचे हो गया हो तो उसको करेक्ट करती थी। फिर उसके बाद साइक्लोस्टाइल होती थी, तो मम्मा फिर से वो मुरली, पहले उसका प्रूफ पढ़ना, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल जो सब सेंटर्स को जानी है वो पढ़ती थी। तो मम्मा को सबसे ज़्यादा हमने देखा या तो बाबा की याद में अपना टाइम लगाना है 2:30-3 बजे से उठ करके, और या मुरली की गहराई में जाना है। उस बेसिस पर मम्मा अलग अलग विषयों पर लिखती थी। मम्मा की जो आजकल पता नहीं वो डायरी कहीं मिलेंगी या नहीं, लेकिन मम्मा की डायरियाँ थी 2-3, उनके अंदर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मम्मा की खुद की विचार सागर मंथन की बातें उन टॉपिक्स पर लिखी हुई होती थी। किस लिए? सरस्वती जो विद्या की देवी है, वो कौन सी विद्या की? यूँ तो सब स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर सरस्वती
का चित्र रखते हैं, सरस्वती का दिन मनाते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? तो वास्तविकता थी कि जो शिव परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान दिया, उसकी गहराई क्या है, उसकी विशालता क्या है, वो मम्मा ने बहुत अच्छी तरह से स्वयं टाइम दे करके, अभ्यास करके, ये सीधा नहीं मान लिया कि मेरे को तो बाबा ने मातेश्वरी का टाइटल दे दिया, अब मेरा सब काम पूरा हो गया, बस मुझे तो आशीर्वाद देनी है हाथ से। ऐसा नहीं था। लेकिन नंबर 1 टीचर अगर कहें, आप देख लो, इतनी बहनें हैं, इतनी माताएं हैं, इतने भाई हैं, भाषण बहुत करते हैं, मम्मा जैसा भाषण कोई नहीं करता। उसको मम्मा की मुरली कहते थे। तो इतना प्यार से, लेकिन स्पष्टता और बड़ी सरलता से, किसी को भाषा भी मुश्किल ना लगे, सहजता से या एकदम धारण हो जाए। क्यों? ये मम्मा को बड़ा स्पष्ट था कि ये ईश्वरी ज्ञान जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें दिया है, दुनिया में किसी के पास नहीं है, और इसको बहुत मीठे रूप से, बहुत मीठे रूप से देना है, ताकि हर एक के गले से नीचे उतर जाए। कभी कभी हमारे भाई बहनें बहुत नशे में आ जाते हैं, भाई ऐसा ज्ञान मिला है, भगवान ने हमको ज्ञान दिया है, कोई नहीं दे सकता है। एक बार एक पोस्टर छपवा दिया। वो पोस्टर ऐसे, उसमें कुछ शब्द लिखे हुए थे जो कभी संतों को अच्छे न लगे, कभी दूसरों को अच्छे न लगे। तो थोड़ा उसके कारण लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये ब्रह्मा कुमारी हमारे धर्म का कुछ खात्मा करना चाहती है। एक लाइन बता दूं? नहीं बताऊंगा। लेकिन कहने का भाव है, तो मम्मा कभी भी इस तरह से ऐसी भाषा कभी अपनी उनकी आप नहीं देखेंगे जिसमें कोई भी ऐसे सख्त शब्द हो। मम्मा के ऊपर बाबा ने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सारे यज्ञ की दी हुई थी, पर कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती थी। तो सबसे पहली बात जो मेरे ख्याल में आती है, हमारे रमेश भाई, उषा बहन, शीलेंद्रा दादी, पुष्प शांता दादी, आनंद किशोर दादा, हम सब आपस में मिल कर के 1964 में प्रदर्शनी एक तैयार कर रहे थे। वो प्रदर्शनी जो तैयार कर रहे थे, तो जब पूरी प्रदर्शनी तैयार हो गई, गवर्नर ने उसका इनागुरेशन करना था। बाई चांस उस समय मम्मा बॉम्बे में आई और गवर्नर से पहले मम्मा ने सारी प्रदर्शनी देखी। बिल्कुल जैसे स्टूडेंट लाइफ कोई हो, स्टूडेंट बन कर के सारा देखना, बाद में उसके ऊपर कोई उनको विचार आए तो सुनाना। उस समय, उन दिनों में हम लोग
नए नए चित्र बनाने के ख्यालात करते थे। पहले भी मैंने ये बात सुनाई है क्लास में, कहीं सुनी भी होगी। मम्मा के साथ रमेश भाई की गाड़ी में हम कोलाबा से गाम देवी की तरफ बॉम्बे में आ रहे थे, तो एक एडवर्टाइजमेंट, एक रोजर ड्रिंक थी, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, रोजर, एक बॉटल, उसमें से ग्लास भरता था, बोतल खाली हो जाती थी, नियॉन साइन था वो। तो मैं और रमेश भाई उसको देख करके आपस में राय करने लगे कि अगर ऐसा हम लोग कुछ चित्र बनाएं, शिव बाबा से हमें लाइट मिलती है, फिर हमारी लाइट चली जाती है, फिर से शिव बाबा से। तो मम्मा से हमने ऐसे ही कहा, मम्मा आपने देखा ये कितना अच्छा बोर्ड बना हुआ था नियॉन साइन का। तो मम्मा ने कहा, जिस समय मम्मा को सेवा करनी होती है, क्लास में वाणी चलानी होती है, तब मम्मा इस दुनिया में होती है, नहीं तो मम्मा बाबा के पास होती है। इतना इस दुनिया से परे रहती थी मम्मा, और उसके कारण उनके वाइब्रेशन, उनकी दृष्टि इतनी पावरफुल होती थी, कोई भी संपर्क में आए, नज़दीक आए तो। इसी तरह से भारत में, शायद आपने ये भी बात सुनी हो पहले, भारत में क्रिश्चियन धर्म के धर्मगुरु पोप पॉल द सिक्स्थ, वो आ रहे थे भारत में, और मातेश्वरी जी उस समय, उससे पहले बॉम्बे में थी, रमेश भाई के घर पे थी। उस समय बाबा ने मम्मा को एक रफ ड्राफ्ट बना के भेजा लिखत में कि पोप भारत में आ रहा है, तो इनको आप ये टेलीग्राम भेजो। और वो टेलीग्राम एक पेज पूरा था, और उसके अंदर मम्मा की तरफ से उनको इतना सुंदर शब्दों में वो गया था टेलीग्राम कि आप भारत में पधार रहे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, क्योंकि भारत भगवान की अवतरण भूमि है। भगवान की अवतरण भूमि होने के कारण आप भारत में आएंगे तो भगवान से अपना ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने का। ऐसे ऐसे शब्द, और फिर उसके साथ में कि जब आप आएंगे तो हमारे तरफ से हमारे कुछ बहन भाई आपसे मिलेंगे। एक होता है ना, किसी से आप टाइम मांगते हैं, टाइम मांगना नहीं, लेकिन हमारे पास वो आ रहे मेहमान के रूप में, तो हम मिलेंगे उनको। और उन्होंने टाइम भी दिया था, और उसमें हमारी दादी प्रकाश मणि, शीलिंद्रा और रमेश भाई, जगदीश भाई, ये सब मिले थे उनसे। लेकिन लिखत पहले बाबा ने रफ लिखी, लेकिन उसको फाइनल करना वो मम्मा ने किया। इंग्लिश के शब्दों के लिए वो विश्व किशोर दादा थे, उन्होंने थोड़ा बहुत करेक्शन की।
मैं तो एक डाकिए का काम किया, वहाँ से रात को 12 बजे जा कर के बॉम्बे के सीटीओ में जा कर के वो टेलीग्राम भेजी। और उस समय उस टेलीग्राम का खर्चा कितना हुआ होगा? उस समय 100 रुपया पूरा। 100 रुपया उस समय का आज कितना हो जाएगा? 1964 की बात है ये। तो मम्मा का जो सोचना अव्यक्त भी था और गहराई भी बहुत थी, और उसके अंदर कल्याण की भावना थी। तो इस तरह से, अभी आपको शायद पता है या नहीं, वो टेलीग्राम और उसके साथ में जो पोप को उस समय अपना लिटरेचर दिया गया, वो सारा वेटिकन में रखा हुआ है। वेटिकन समझते हैं? रोम में जो उनका रहने का स्थान है, वहाँ पर उनकी लाइब्रेरी में रखा हुआ है। तो इस तरह से मम्मा का पार्ट जो था खास आध्यात्मिक पालना देने का। और मैं समझता हूँ, आप अगर पुराने भाई बहनों में से किन्हीं से पूछेंगे तो 50% बहनें 50% भाई खास मम्मा के संपर्क के कारण कहो, उनकी दृष्टि के कारण कहो, उनकी पालना के कारण कहो, वो ईश्वरी सेवा में समर्पित हो गए। क्या हुआ? लाइट गई। लेकिन आप चैतन्य आत्माओं की लाइट तो है, काहे को सोचना ज़्यादा। एक अनुभव और आपको सुना दूं। शायद आप जानते हैं कि मैं पहले भारतीय नौसेना में था। छुट्टियों में बाबा और मम्मा मुझे जयपुर भेजते थे सेवा के लिए। 1960, 61, 62, 3 साल 2-2 महीना जाके मैं वहाँ सेवा किया। और जब वहाँ से होके आते थे या जाना होता था तो पहले बाबा मम्मा से मिलते थे, वो गाइड करते थे क्या कैसे सेवा करनी है, और फिर वापस आके समाचार सुनाते थे बाबा को भी। पर बाबा शॉर्ट में सुनते थे, मम्मा डिटेल में सुनती थी। तो मम्मा को मैंने जब सारा समाचार सुनाया और अपना अनुभव सुनाया कि मम्मा मेरा तो मन लगता है कि मैं इसी सेवा में ही लगा रहा हूँ। नेवी की सेवा छोड़ दूँ। आजकल ऐसे छुट्टी नहीं मिलती है। और मम्मा ने उस समय इतना उमंग उत्साह का मुझे जवाब दिया। मम्मा ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मनुष्य को जीवन में क्या चाहिए? खाने को 2 रोटी चाहिए, पहनने को 2 कपड़ा चाहिए, बस। पर ईश्वरी सेवा करना, इसके जैसा तो सौभाग्य कोई नहीं है। आप भले सेवा करो। उसके बाद मैंने हिम्मत रख करके, एप्लीकेशन दे करके, कुछ तपस्या करके, कुछ बाबा की मदद से 1 साल के अंदर नेवी को
सलाम कर दिया बस। और उसके बाद ईश्वरी सेवा में बाबा ने रखा बॉम्बे में, फिर इधर आ गए। अब इस बीच में एक बात है, मम्मा की तबीयत थोड़ी 1964 में थोड़ी सी ढीली होने लग गई, पर मम्मा कभी किसी को शो नहीं करती थी कि उनकी तबीयत खराब। फिर उनकी सर्जरी भी हुई थी, और सर्जरी के बाद 1 साल तक और उन्होंने सेवा की। लास्ट तक मेरा ख्याल है कल आपको जो फल मिला, कल या आज मिला, आज मिला ना तो ये फल मम्मा की याद में है। विकराल